गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैकेनिकल ऑटोमोबाइल थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट कोड 204 के चैप्टर 8 का आखिरी सेक्शन 8.5 पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म, एफर्ट, हंटिंग एंड पावर ऑफ गवर्नर। अधिनियंत्रक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उसकी सुग्राहिता, उसका स्थायित्व, समकालिता, आयास, शक्ति और हंटिंग। जो गुण हम यहाँ पढ़ेंगे वो सुग्राहिता, स्थिरता, समकालिता, हंटिंग, प्रयास और शक्ति। सबसे पहले हम देखें एफर्ट और पावर। आपकी स्क्रीन पर जो स्लाइड है ये अंग्रेजी में है, अगली स्लाइड हिंदी में है। यहाँ एफर्ट की परिभाषा दी हुई है। Effort is the mean force exerted at the sleeve for a given percentage change of speed या lift of sleeve। गवर्नर में जो स्लीव होता है उसके गिवन परसेंटेज चेंज के लिए, उसकी पोजीशन चेंज के लिए या स्पीड चेंज के लिए स्लीव पर जितना मीन फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है, दैट फोर्स इज नोन एज एफर्ट ऑफ गवर्नर। न्यूटन में इसका मात्रक है, ये फोर्स है। जब गवर्नर स्टेडीली चलता है, स्थिर अवस्था में चलता है, तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड एट स्लीव, बट व्हेन स्पीड चेंजेस देयर इज रेजिस्टेंस एट स्लीव विच अपोजेस इट्स मोशन। नेक्स्ट, पावर ऑफ गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर इज द वर्क डन एट द स्लीव फॉर गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड। दिए गए स्पीड के परसेंटेज चेंज के लिए जितना कार्य करना पड़ता है स्लीव पर, दैट वर्क डन इज नोन एज पावर ऑफ गवर्नर। इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू मीन एफर्ट इनटू लिफ्ट ऑफ स्लीव। कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल या मीन एफर्ट हुआ और विस्थापन या लिफ्ट ऑफ स्लीव है। हिंदी में हम इसे देखें, वह औसत बल जो किसी दिए हुए गति में प्रतिशत परिवर्तन के लिए स्लीव पर लगाया जाता है, इसका प्रयास कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। एक परसेंटेज चेंज के लिए, डेफिनेट परसेंटेज चेंज के लिए, स्पीड के लिए या स्लीव के लिफ्ट के लिए जितना एफर्ट करना पड़ेगा, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा स्लीव पर, दैट फोर्स इज नोन एज एफर्ट। स्थिर दशा में कोई बल नहीं लगता है और जैसे ही हम उसकी गति में परिवर्तन करते हैं फिर बल लगता है। इसी तरह से शक्ति जो होती है वो स्लीव के ऊपर किया गया कार्य शक्ति है। शक्ति औसत प्रयास गुना स्लीव की स्थिति में परिवर्तन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग फोर्स। हम जानते हैं कि गति अधिनियंत्रक के स्पिंडल की गति परिवर्तन के फलस्वरूप गेंदों पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसे बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करता है, जबकि अन्य फोर्सेस जैसे कुछ फोर्सेस जो अंदर की ओर लाने का प्रयास करते हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये हैं वेट ऑफ द बॉल्स, स्लीव का वेट, स्लीव पर सेंट्रल फोर्स, ये अंदर की ओर लाने का प्रयास करते हैं। ये जो अंदर की ओर लाने का प्रयास करते हैं ये कंट्रोलिंग फोर्स कहलाते हैं, एफ सी, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। गवर्नर का स्थायित्व। अ गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन फॉर एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज। एक वर्किंग रेंज जो है मैक्सिमम मिनिमम की जो रेंज है स्पीड की, उसकी हर स्पीड के लिए, जैसे 240 से 280 तक की अगर आरपीएम की रेंज है तो 241, 42, 43 हर स्पीड रेंज के, हर स्पीड के लिए एक डेफिनेट रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन हो। सेंसिटिवनेस, सुग्राहिता। एक जनरल पर्सपेक्टिव में सुग्राहिता को समझें। दो इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं, वो मान लीजिए वजन तोलने का काम करते हैं। वेट आपको बता रहे हैं, मास बता रहे हैं, वेट नहीं मास। अब थोड़ा सा भी चेंज अगर हो, यानी 10 ग्राम 20 ग्राम का भी चेंज हो और वो नोटिसेबल फॉर्म में आपको शो हो, तो जो इंस्ट्रूमेंट इसको ऑब्जर्वेबल फॉर्म में शो कर रहा है दैट इज मोर सेंसिटिव। यहां पर भी वो है, शुरू में लिखा हुआ है, टू गवर्नर्स ए एंड बी आर देयर रनिंग एट सेम स्पीड, व्हेन स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय सर्टेन अमाउंट, तो लिफ्ट स्लीव का होगा। वो लिफ्ट ए के लिए ज़्यादा हो और बी के लिए कम हो तो ए इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव देन बी।
मैथमेटिकली डिफाइंड एज, अपन इटैलिक्स में देखें, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन स्पीड ऑफ द गवर्नर। n बराबर n1 प्लस n2/2 ये मीन स्पीड है, n1 मिनिमम n2 मैक्सिमम स्पीड है। सेंसिटिवनेस रेशियो है n2 माइनस n1 स्पीड रेंज का डिफरेंस मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मीन स्पीड। मीन स्पीड का मान रखा तो फॉर्मूला इस रूप में आपके पास 2n2 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2, ओमेगा की टर्म्स में 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। किसी गति अधिनियंत्रक के लिए उसकी गति में परिवर्तन के साथ स्लीव में जितना अधिक लिफ्ट होता है वो उतना ही सुग्राही कहलाता है। वही बात जो इंग्लिश में कही हम हिंदी में कह रहे हैं, दो गवर्नर है ए और बी, दोनों सेम स्पीड पर चल रहे हैं। अब स्पीड चेंज हुई उतनी ही ए की जितनी बी की। अब ए के स्लीव में ज़्यादा लिफ्ट हुआ, ज़्यादा चेंज आया उसके स्लीव लिफ्ट में, और बी में कम आया, तो ए इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव देन बी। इकाई प्रतिशत गति परिवर्तन के लिए स्लीव या गेंदों के परिवर्तन की दर गति अधीन सुग्राह्यता कहलाती है। अब स्टेबिलिटी जो हमने इंग्लिश में पिछली स्लाइड में पढ़ी, हिंदी में यहां देख रहे हैं कि संतुलित अवस्था में किसी गति अधिनियंत्रक के लिए उसकी वर्किंग रेंज के अंदर गेंदों की घूर्णन त्रिज्या की समानता उसकी स्थिरता कहलाती है। यानी हर एक डेफिनेट रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए। आइसोक्रोनिज्म, अ गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस इफ इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन विद इन वर्किंग रेंज। देयरफॉर एन आइसोक्रोनस गवर्नर द स्पीड रेंज इज 0 एंड दिस shall remain constant speed. Hunting, when there is change in speed due to change in load on the engine, the sleeve moves towards the new position. Because of inertia, it overshoots the desired position. Sleeve then moves back to, but again overshoot the desired position due to inertia. This results in setting of oscillation in engine speed. If frequency of fluctuation of engine speed coincides with the natural frequency, then this results in increase in the amplitude of oscillation due to resonance. This phenomena is known as hunting. Higher the sensitiveness of the governor, problems of hunting becomes more acute. समकालिता किसी गति अधिनियंत्रक के लिए स्लीव और स्पिंडल के मध्य घर्षण को नगण्य मानते हुए उसके क्रियाकारी गति परास में सभी घूर्णन त्रिज्याओं पर संतुलन गति की स्थिरता उसकी समकालिता कहलाती है। समकालिता की दशा में गति परास शून्य हो जाता है, सुग्राह्यता अनंत हो जाती है। एक गति अधिनियंत्रक के लिए समकालिता प्रयोगात्मक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योंकि समकालिक गति में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर स्लीव का स्थान परिवर्तन अनंत हो जाता है। गति अधिनियंत्रक की औसत गति में उतार चढ़ाव हंटिंग कहलाता है। इंजन पर भार में परिवर्तन के कारण गति अधिनियंत्रक द्वारा औसत गति प्राप्त करने से पूर्व गति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हंटिंग कहते हैं। एक सुग्राही अधिनियंत्रक में हंटिंग की स्थिति पैदा होती है। यह गति अधिनियंत्रक में अधिक घर्षण या गेंदों के जड़त्व के कारण होती है। नेक्स्ट, अब ये स्टेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर एक कर्व है, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व। हमने पहले देखा था कंट्रोलिंग फोर्स Fc m²r है, नियंत्रक बल नियामक बल। तो Fc और r के बीच में डायग्राम है, 3 लाइनें शो की गई हैं, एक जो कि ओरिजिन से जा रही है मूल बिंदु से, एक जो कि मूल बिंदु के ऊपर पॉजिटिव इंटरसेप्ट पर जा रही है, एक जो कि मूल बिंदु से नीचे नेगेटिव इंटरसेप्ट पर जा रही है। जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट पर जा रही है दैट इज अनस्टेबल कंडीशन, जो मूल बिंदु से आ रही है दैट इज आइसोक्रोनस F बराबर AR, जो नेगेटिव से जा रही है AR-B, जो स्टेबल कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक्स यहीं कंप्लीट होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में गवर्नर के ये टॉपिक्स देखे, जिसमें हमने गवर्नर का एफर्ट यानी उसका मीन फोर्स जो स्लीव पर लगता है वो देखा। यानी जब भी आप एफर्ट की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्लीव पर लगने वाला मीन फोर्स। फिर आपने दूसरा देखा पावर, जो कि वर्क डन है, मीन फोर्स इनटू स्लीव लिफ्ट। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि सेंसिटिवनेस क्या होती है। 2 गवर्नर ए और बी हैं, उनमें से एक गवर्नर सेंसिटिव ज़्यादा तब कहलाएगा जबकि गिवन स्पीड चेंज के लिए, सेम स्पीड चेंज के लिए
ज़्यादा अप्रिशिएबल स्लीव लिफ्ट जिसमें होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। उसकी डेफिनेशन देखी हमने, उसका फॉर्मूला देखा, स्पीड रेंज n2-n1 अपॉन मीन स्पीड n। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर देखा, फॉर एवरी रेडियस ऑफ रोटेशन देयर मस्ट बी वन डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गवर्नर। फिर हमने आइसोक्रोनस की स्टेट देखी, हमने हंटिंग देखा, और उसके बाद कंट्रोलिंग फोर्स Fc m⍵² और कंट्रोलिंग फोर्स कर्व हमने देखा। ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता। धन्यवाद।